स्टार्ट किया था अभी अपनी? टीबी स्टार्ट किया था। क्या स्टार्ट किया था अपना? ट्यूबरकुलोसिस स्टार्ट कर रहे हैं। ट्यूबरकुलोसिस होता क्या है बता दो फटाफट। ट्यूबरकुलोसिस क्या है? ये क्या है? एक प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। एक प्रकार का क्या है अभी? बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जो कहाँ पे ग्रोथ करता है? अपनी लंग्स की पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा क्या है? लंग्स की सेल है। लंग्स की क्या है? सेल है। वहां पे ये क्या करता है? ग्रोथ करता है। तो ये अपना कौन सा कहलाती है? टीबी कहलाती है। ये अपनी कौन सी कहलाती है अभी? टीबी कहलाती है। लंग्स की कहाँ पे ग्रोथ करेगा? ये पेरेन्काइमा के अंदर। लंग्स की कौन सी पे? पेरेन्काइमा के अंदर क्या करता है? ये ग्रोथ करता है। अब हम किसके बारे में बात कर रहे थे? टीबी बैक्टीरिया के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे थे? टीबी का बैक्टीरिया को। ऐसा कौन सा बैक्टीरिया जो इतना कुछ कर रहा है? ऐसा कौन सा बैक्टीरिया जो इतना कुछ कर रहा है? तो नाम क्या है उसका? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। नाम क्या है इसका? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। दोबारा बोलो। एक प्रकार का कौन सा है अभी? एसिड फास्ट बेसिलाई है। कौन सा अभी? एसिड फास्ट बेसिलाई, जो क्या कर सकता है अभी? एसिड के अंदर भी ग्रोथ कर सकता है। क्या कर सकता है अभी? एसिड फास्ट बेसिलाई है। ठीक है। दूसरा कौन सा होगा? अगर हम बात करें एक प्रकार का क्या है अभी? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। लिखना नहीं है अभी, लिखवाने वाला कोई मैटर नहीं लिखवाया मैंने अभी तक। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। नेक्स्ट अगर हम बात करें कौन सी शेप का है? रोड शेप का बैक्टीरिया। कौन सी शेप का है? रोड शेप का बैक्टीरिया। अगर इसको क्या करना है हमें? डाई करनी है, तो कौन सी डाई यूज करोगे? अगर इसकी डाई करनी है तो हमें कौन सी डाई यूज करोगे? नील्सन। कौन सी? जेहेल नेल्सन स्टेनिंग। जेहेल नील्सन स्टेनिंग। नील्सन स्टेनिंग। जो डाई से क्या रंगा जाएगा तो वो अपना कौन सा है? जेहेल नील्सन। अगर इसका क्या करना है हमें? कल्चर करना है। अगर इसका क्या करना है हमें? कल्चर करना है, तो कौन से कल्चर के द्वारा करोगे? लोवेस्टिन जेल्सन कल्चर। लोवेस्टिन जेल्सन कल्चर क्या एक प्रकार का कल्चर है जिसके द्वारा इसको क्या कर सकते हैं? कल्चर। कल्चर का क्या मतलब है? कल्चर का क्या मतलब है? स्टडी करने के लिए बैक्टीरिया की क्या करा रहे हैं? जानबूझ के ग्रोथ करा रहे हैं। बैक्टीरिया की क्या करा रहे हैं? बाहर में, कहाँ पे भी? बाहर क्या करा रहे हैं? जानबूझ कर बैक्टीरिया की ग्रोथ करा रहे हैं। तो ये अपना कौन सा कहलाता है? इसका कल्चर कहलाता है। इसका कौन सा कहलाता है अभी? कल्चर कहलाता है। अब देखो ये एक प्रकार का क्या है? एरोबिक बैक्टीरिया है। ये एक प्रकार का क्या है अपना भी? एरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया का क्या मतलब है? इसको जिंदा रहने के लिए, इसको सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। अब आपको पता है ऑक्सीजन कहाँ पे मिलेगी इसको? लंग्स में। कहाँ पे भी? लंग्स में। और लंग्स के भी कौन से पार्ट में? एल्वेलाई वाले पार्ट में। लंग्स के भी कौन से वाले पार्ट में भी? एल्वेलाई वाले पार्ट में क्या मिलती है इसको? ऑक्सीजन मिलती है। इस एल्वेलाई पार्ट के अंदर क्या मिलती है इसको? ऑक्सीजन मिलती है। अब देखो भी, एक तो कौन सी आती है अपनी? पल्मोनरी टीबी। एक तो कौन सी आती है अपनी? पल्मोनरी टीबी। और दूसरी कौन सी आती है? एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। दो प्रकार की टीबी आती है। एक तो कौन सी होती है? पल्मोनरी टीबी, और दूसरी कौन सी आती है अपनी? एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। अब पल्मोनरी टीबी किसको बोलोगे? लंग्स के अंदर क्या हो रही है? टीबी हो रही है। कहाँ पे टीबी हो रही है अभी? अपनी लंग्स के अंदर। तो इसे क्या बोलोगे? पल्मोनरी। अगर मान लो लंग्स से बाहर, उसे क्या बोलोगे? एक्स्ट्रा पल्मोनरी। अब देखो लंग्स वाली का, लंग्स वाली तो लंग्स के अंदर होगी पल्मोनरी। अब एक्स्ट्रा पल्मोनरी कहाँ कहाँ पे हो सकती है वो बताओ भी फटाफट अभी। मेनिंजियस। मेनिंजियस क्या होती है? मेनिंजियस क्या होती है? देखो भाई, मेनिंजियस की बात करते हैं। ये अपना कौन सा? भी अपना ब्रेन है जी। ये अपना ऐसा होता है कुछ? ब्रेन नहीं होता, ऐसा होता है। ठीक है। इसके ऊपर ये वाले कौन सा हो गया? अपना ब्रेन हो गया। और ये क्या हो गया? अपनी स्पाइनल कॉर्ड हो गई। ये ब्रेन हो गया। ये दूसरी कौन सी होगी? अपनी स्पाइनल कॉर्ड होगी। अब क्या करना है इन दोनों को? क्या ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को क्या तीन लेयर क्या करके रखती है? कवर करके रखती है। तीन लेयर क्या करके रखती है? इसको कवर करके रखती है, जिसे क्या बोला जाता है? मैगेंजियस। जिसे क्या बोला जाता है अभी? अपना मैगेंजियस। सबसे बाहर की तरफ कौन सी होती है? अपनी ड्यूरामेटर। सबसे बाहर की तरफ अपनी कौन सी होती है? ड्यूरामेटर। बीच वाली कौन सी होती है? अरेक्नोइड मैटर। बीच वाली कौन सी होती है? अरेक्नोइड मैटर। तीसरी कौन सी अपनी है? पायामीटर। तीसरी कौन सी होती है अपनी? पायामीटर। याद करने का तरीका किससे रख सकते हो? पैड से याद रख सकते हो। किससे याद रख सकते हो? PAD से क्या कर सकते हो? इसको याद रख सकते हो। तो अगर मान लो टीबी क्या हो रही है? इस मैगेंजियस में भी हो सकती है। टीबी कहाँ पे हो सकती है? इसे मैगेंजियस में हो सकती है। तो एक्स्ट्रा पल्मोनरी कहाँ पे होगी? मैगेंजियस में हो सकती है। दूसरी कहाँ पे हो सकती है? लिम्फ नोड में। दूसरी कहाँ पे हो सकती है? लिम्फ नोड में टीबी हो सकती है। नेक्स्ट कहाँ पे हो सकती है? बोन में, इंटेस्टाइन में। और कहाँ पे हो सकती है? फैलोपियन ट्यूब में। और कहाँ पे हो सकती है अभी? फैलोपियन ट्यूब में। तो टीबी क्या है? मोस्टली तो कहाँ पे मिलेगी? लंग्स में। मोस्टली तो कहाँ पे मिलेगी? लंग्स में। लेकिन लंग्स के अलावा क्या हो रही है? कहीं और मिल रही है। अगर लंग्स के अलावा क्या हो रही है? कहीं और मिल रही है, तो इसे क्या बोला जाता है? एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। इसे क्या बोला जाता है अपना? एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। तो ये एक्स्ट्रा पल्मोनरी भी क्या हो सकती है? टीबी का खतरा में रह सकता है। तो ये वाला कौन सा हो गया? अपना टीबी का बैक्टीरिया हो गया। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका कौन सा होता है? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका किसका होता है? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा ये क्या करता है? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर फैलता है। एक व्यक्ति से क्या फैलता है? दूसरे व्यक्ति के अंदर फैलता है। हेडिंग लगाओ ट्यूबरकुलोसिस। पैथोफिजियोलॉजी क्या करेंगे?
जब लिखेंगे तब समझाएंगे, ठीक है। अब लिखो, हेडिंग लगाओ ट्यूबरकुलोसिस। पहले लिखो डेफिनेशन। डेफिनेशन पहला लिखो डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या लिखोगे, क्या लिखोगे डेफिनेशन? लिख लोगे? चलो लिखो, लिखो, लिख लो डेफिनेशन, लिख लो। क्या लिखोगे? एक पेन से एक नाम लिख लो ना, तो मैं यहीं पे बैठी हूँ। इट इज इन्फेक्शन ऑफ लंग्स पेरिकाइमा। इट इज, डेफिनेशन तो यहाँ पे है। इट इज इन्फेक्शन ऑफ लंग्स पेरिकाइमा it is infection of a lungs parenchyma. It is infection of a lungs parenchyma, स्पेशली अपर लोब। स्पेशली अपर लोब कहाँ पे देखने को मिलेगा? स्पेशली अपर लोब के अंदर। 3 लोब थे ना, कौन कौन से थे? कितने थे? राइट में कितने लोब थे? लेफ्ट में कितने? 2। वेरी गुड। तो यहाँ पे ये वाली कौन सी के अंदर देखने को मिलेगी? अपर लोब के अंदर, ठीक है। वेयर हाई कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट, वेयर हाई concentration of oxygen present, where high concentration of oxygen present होती किसके द्वारा है? बाई बैक्टीरिया। बाई बैक्टीरिया। और कौन सा बैक्टीरिया है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। ये वाला क्वेश्चन आता है अभी, माइकोबैक्टीरियम। एक आता है माइकोबैक्टीरियम लेप्राई, वो क्या करता है? लेप्रोसी करता है। वो वाली क्या करता है? अभी लेप्रोसी करता है। तो वो कौन सी अपनी, ये कौन सा? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। वो वाला कौन सा अपना? अब लिखो, एक नोट डाल के लिखो, हो गया? थोड़ा सा फास्ट लिखने की कोशिश करना, ठीक है, क्योंकि टॉपिक बड़ा है, कंप्लीट करेंगे। आसान है, लिखने वाली चीज़ें ज़्यादा हैं, तो थोड़ा सा फास्ट लिखना, ठीक है। आज आराम से लिखना ही है, बैठ के फैन के नीचे लिखते रहो, ठीक है। अब लिखो, नोट लगाओ। नोट, ये मैडम बहुत मुश्किल है ना। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई है, क्या बोल रही हूँ? फैन के, अच्छा। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई आल्सो अफेक्ट एक्स्ट्रा पल्मोनरी एरिया like bone, spinal cord, intestine, lymph node, meninges, meninges, कोई इसको meninges बोलता है, कोई इसको meninges बोलता है, meninges, meninges, किडनी, called एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी, कॉल्ड एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। अगर आपको थोड़ा सा घुमाने के लिए क्वेश्चन देगा ना, तो वो ऐसे देगा कि डैज ऑल ऑफ द फॉलोइंग इज एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी एक्सेप्ट, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी एक्सेप्ट। वहाँ पे ऑप्शन में दिया होगा ए लंग्स, बी किडनी, सी लिम्फ नोड, डी मान लो स्पाइनल कॉर्ड। और आप क्या करके आते हो? लंग्स। वो आप क्या करके आओगे? क्या करके आओगे? किडनी। तो वहाँ पे कौन सा एक्स्ट्रा पल्मोनरी का क्या मतलब है एक को छोड़ के, तो मतलब लंग्स वाली क्या है? लंग्स वाली क्या है अपनी? पल्मोनरी टीबी। कौन सी है? पल्मोनरी। और पूछ कौन सी रहा है? एक्स्ट्रा पल्मोनरी। पूछ कौन सी रहा है? एक्स्ट्रा पल्मोनरी, ठीक है। ये हो गया। तो नेक्स्ट लिखो पॉजिटिव एजेंट। कौन है इसका पॉजिटिव एजेंट? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। कौन सा है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। अब लिखो पॉजिटिव एजेंट पूरी की पूरी इसकी
खोल लेते हैं, इसका इतिहास देख लेते हैं किसके बारे में, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई के बारे में। क्वेश्चन पर आते हैं अभी, टीबी से, अस्थमा से, सीओपीडी से, टीबी से, अस्थमा से, सीओपीडी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। एक फ्लैल चेस्ट वाला क्वेश्चन आजकल ट्रेंड कर रहा है, वो भी बता देंगे, ठीक है। फ्लैल चेस्ट, फ्लैल। हाँ, अब हेडिंग डालो पॉजिटिव एजेंट, डाल ली हेडिंग, कौन सा है पॉजिटिव एजेंट? कौन सा है अपना, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। ग्राम पॉजिटिव, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई क्या है, ग्राम पॉजिटिव है, ठीक है। किसने डिस्कवरी की थी, डिस्कवर्ड बाय किसने, ये तो बता दो रे, डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट कोच। किसने डिस्कवरी की थी भाई, रॉबर्ट कोच ने, ठीक है। डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट कोच। इट्स सेल वॉल कंटेन इसकी सेल वॉल में क्या होता है, माइकोलिक एसिड, माइकोलिक एसिड, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, एसिड फास्ट बेसिलाई। इसकी जो सेल वॉल है, सेल वॉल का क्या मतलब होता है, ये देखो ये क्या है, मान लो बैक्टीरिया है, ये क्या है बैक्टीरिया, इसके ऊपर क्या बनी हुई है इसकी सेल वॉल, इसके ऊपर क्या बनी हुई है इसकी सेल वॉल। तो ये सेल वॉल किसकी बनी होती है, माइकोलिक एसिड, एक प्रकार के क्या बनी रहती है भी, माइकोलिक एसिड, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, एसिड फास्ट बेसिलाई, इसलिए इसको क्या बोला जाता है भी, एसिड फास्ट बेसिलाई। हाईली एरोबिक बैक्टीरिया, एसिड फास्ट बेसिलाई, एसिड फास्ट बेसिलाई। ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था अभी, बहुत बार क्वेश्चन आता है कि माइकोबैक्टीरिया की खोज किसने की थी, रॉबर्ट कोच ने, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी इसी को बोला जाता है, ठीक है। इट इज रोड शेप बैक्टीरिया, शेप कौन सी होती है इसकी, रोड शेप, इट इज रोड शेप बैक्टीरिया। ये जो इतने काम नाम लिख रहे हैं ना, किसके बारे में लिख रहे हैं सारा का सारा, फास्ट बेसिलाई, हाँ जी, एसिड फास्ट बेसिलाई। बेसिलाई मतलब बेसिलाई कैसा देखने को मिल रहा है, बेसिलाई, एसिड फास्ट बेसिलाई। अब नेक्स्ट लिखो, इट इज रोड शेप बेसिलाई, इट इज रोड शेप बेसिलाई, एरो लगा के लिखते जाना, ठीक है। अच्छे नोट्स बना लेना, कोई देखे तो यूं लगे कि हाँ नोट्स बनाए हैं, देखेगा तो कौन, आपको ही देखना है बार बार में, ठीक है। एसिड फास्ट बेसिलाई। नेक्स्ट लिखो, इट इज ग्रो स्लोवली एंड इट इज ग्रो स्लोवली एंड sensitive to, it is grow slowly and sensitive to heat and ultraviolet, heat and ultraviolet rays। अब आपको पता है इसको क्या नहीं चाहिए भी, गर्मी पसंद नहीं है, किस में रहेगा, ठंडे में रहेगा। बीसीजी की वैक्सीन है, कौन सी वैक्सीन है, लाइव वैक्सीन है, क्या है, लाइव वैक्सीन। इसका मतलब क्या है, इसके अंदर लाइव क्या है, बैक्टीरिया है, लाइव क्या है, बैक्टीरिया है। तो वो वाली वैक्सीन कौन सी थी अपनी, हीट सेंसिटिव वैक्सीन थी, क्योंकि उसके अंदर जो बैक्टीरिया है वही क्या है, हीट सेंसिटिव। तो जो कौन सी वैक्सीन है वो भी क्या थी अपनी, हीट सेंसिटिव। तो ऐसे आप दो तीन चीजों को आपस में क्या कर लिया करो, कोऑर्डिनेट कर लिया करो, ठीक है, कंपेयर करके याद कर लिया करो। स्टेन, एक क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन पक्का आता है, किसके रिगार्डिंग, अपने स्टेन के रिगार्डिंग। स्टेन कौन सा है भी अपना, ZIEHL, जेहेल्सन नेल्सन, जेहेल नेल्सन स्टेनिंग। ये वाला क्वेश्चन कई बार आया, क्या माइकोबैक्टीरिया को स्टैन करने के लिए कौन सी डाई का यूज करोगे, जेहेल नेल्सन स्टेनिंग, कौन सी भी, जेहेल नेल्सन स्टेनिंग का आपको क्या करना है, यूज करना है।
और फ्लोरोसेंट स्टेन, दूसरी कौन सी है, और फ्लोरोसेंट। ये दोनों के दोनों भाई नाम ही किसके हैं, स्टेन के नाम है। ये दोनों के दोनों नाम किसके हैं अभी अपने, स्टेन के नाम है। किसके नाम है, स्टेन। स्टेन का क्या मतलब है, डाई करने वाला, इसको रंगने वाला, ठीक है। पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में माइक्रोबायोलॉजी में, जिसने बीएससी की है उन्होंने तो पक्का ही पढ़ा है, ठीक है। बहुत अच्छे से बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर बनाई थी ना, एक साइड में फ्लैंजिला हो तो इसे क्या बोलोगे, दोनों साइड में फ्लैंजिला हो तो इसे क्या बोलोगे, इसके अंदर ये साइटोप्लाज्म होता है, ऐसा कुछ करके पढ़ा था। नहीं मैडम, कहाँ से आते हो भी, कल्चर कहाँ से आते हो, घर से आते हो ना, भूल जाते होगे ना फर्स्ट ईयर तक का कल्चर। नेक्स्ट लिखो, कल्चर कहाँ पे करते हैं इसको, लोवेस्टिन जैनसन मीडिया। कौन सा मीडिया था कल्चर करने के लिए, कल्चर लोवेस्टिन जैनसन मीडिया। लोवेस्टिन जैनसन मीडिया। तो क्या करने के लिए, कल्चर करने के लिए आपको इसका यूज करना होता है, तो लोवेस्टिन जैनसन मीडिया, ठीक है। रूट ऑफ ट्रांसमिशन कौन सा है, इन रेस्पिरेटरी, रूट ऑफ ट्रांसमिशन, रूट पूछ रहा है ये, रूट कौन सा इसका, रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेटरी रूट। हाईली कंटाजियस रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, हाईली कंटाजियस रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, ठीक है। क्या बोल रहा है अभी, हाईली कंटाजियस रेस्पिरेटरी क्या है, इन्फेक्शन है, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, एक रूट होता है एक मोड होता है, अलग अलग है अभी दोनों। मोड ऑफ ट्रांसमिशन कौन सा है, ड्रॉपलेट। मोड ऑफ ट्रांसमिशन कौन सा इसका, ड्रॉपलेट, ठीक है। अब लिखो रिस्क फैक्टर। ऐसे कौन कौन से पर्सन है जिनको क्या हो सकता है, रिस्क हो सकता है। रिस्क कैसे कैसे होगा, जैसे कि किसी की क्या हो, इम्यूनिटी लो, ओवर क्राउडेड एरिया के अंदर कोई रहता हो, एचआईवी का कोई पेशेंट हो, माल न्यूट्रिशन का कोई पेशेंट हो, अल्कोहल का कोई पेशेंट हो, जिसको रिकरेंट क्या हो रही है, टीबी हो रही है, या फिर ऐसे कोई पर्सन के साथ में रह रहा हो जिसको क्या है, टीबी है। तो ऐसे सारे के सारे बच्चे हैं उनमें ज्यादा खतरा है, 60 साल के बाद में क्या है, उनमें ज्यादा खतरा है, जिनकी इम्यूनिटी क्या है, वीक है, उनके अंदर क्या है, ज्यादा खतरा है टीबी का, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है, रिस्क फैक्टर है। और एक मतलब हेल्थ वर्कर की बात करें जो क्या करते हैं, टीबी पेशेंट की केयर करते हैं, उनको भी क्या हो सकता है, ये वाला इन्फेक्शन हो सकता है। तो अभी लिखो रिस्क फैक्टर, अभी लिखो पहले देखो अभी तक क्या क्या लिखा है वो पढ़ो थोड़ा, अभी क्या क्या लिखवाया है वो पढ़ो, पढ़ लो, अभी मेरे को मत बताओ, पढ़ लो अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। फिर रिस्क फैक्टर लिखना, जो भी लिखवाया है उसको एक बार अच्छे से पढ़ लो बैठ के यहीं पे।
पढ़ लिया, अब सुनाओ। बस पढ़ लिया ना? अब इधर देख लो सारे, मेरे को अटेंशन दो थोड़ी। मीना पढ़ लिया ना? बताओ कौन सा स्टैंड से स्टैंडिंग करते हैं? जहेल नेल्सन स्टैंडिंग। कल्चर मीडिया कौन सा था? लोवेस्टिन जैनसन मीडिया था। कौन सा था? लोवेस्टिन जैनसन मीडिया था। ये बैक्टीरिया कैसा है? ग्राम पॉजिटिव। एसिड फास्ट बेसिलाई, एरोबिक बैक्टीरिया। और शेप कौन सी थी? रोड शेप। शेप कौन सी थी? रोड शेप। सबसे ज्यादा ग्रो कहाँ पे करता है? लंग्स में। और बाहर कहाँ पे कर सकता है? किडनी में, बोन में, स्पाइनल कॉर्ड में, लिम्फ नोड में। यहाँ पे क्या कर सकता है? ये ग्रोथ कर सकता है। अगर वहां पे ग्रोथ कर रहा है तो इसे क्या बोलोगे? एक्स्ट्रा पल्मोनी टीबी। इसे क्या बोलोगे? एक्स्ट्रा पल्मोनी। मोड ऑफ ट्रांसमिशन कौन सा है इसका? ड्रॉपलेट। और रूट कौन सा इसका? रेस्पिरेटरी। रूट कौन सा इसका? रेस्पिरेटरी रूट है। और क्या पढ़ा था? बस यही पढ़ा था ना। और ये हीट के प्रति क्या होता है? सेंसिटिव होता है। क्या होता है? हीट के प्रति सेंसिटिव होता है। अब देखो इधर देखो, पहले लिखना मत। ये वाला क्या लिखा है? रिस्क फैक्टर क्या हो सकते हैं? लो इम्यूनिटी। एक तो रिस्क फैक्टर क्या है? मैंने क्या लिखा था? अगर एचआईवी पेशेंट को क्या हो रही है? टीबी का बैक्टीरियल इन्फेक्शन, और तो उस इन्फेक्शन को क्या बोला जाता है? अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन। क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन। तो ये वाला क्या कर सकता है? एचआईवी का कोई पेशेंट हो तो उसको क्या हो सकती है? भी टीबी हो सकती है। या फिर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। आपको पता है जब हम क्या करते हैं? ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं तो उस टाइम में क्या कर देते हैं? व्यक्ति की इम्यूनिटी है, इधर देख लो थोड़ा सा मनदीप, ठीक है, पर्सन की क्या है? इम्यूनिटी है, तो उसको क्या कर देते हैं? सप्रेस कर देते हैं। क्यों सप्रेस करते हैं? ताकि वो क्या ना करे, उसको फौरन ऑब्जेक्ट समझ के उसके प्रति रिएक्शन ना करे। क्या ना करे? रिएक्शन ना करे। तो इम्यूनिटी हम लोगों ने क्या कर दी? वीक कर दी। बिल्कुल उसकी इम्यूनिटी क्या नहीं करी? प्रॉपर वर्क नहीं करी। तो पेशेंट को क्या ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन किया तो उसको भी क्या हो सकती है? टीबी हो सकती है। क्यों? क्योंकि अब उसके पास में क्या नहीं है? साधन नहीं है लड़ने के लिए, क्योंकि हमने दवाई दे दे के क्या कर दी? इम्यूनिटी एकदम सप्रेस कर चुके हैं। दूसरा कौन सा है? ड्रिंक अनपॉस्चराइज्ड मिल्क। अनपॉस्चराइज्ड का क्या मिलेगा? कई लोग, आप लोगों ने नहीं देखा, गाय का दूध निकाला सीधा ही पी लिया, उसको क्या नहीं किया? गर्म भी नहीं किया। पास्चराइजेशन पढ़ाया था मैंने जब आपको स्टरलाइजेशन करवाया था, उस टाइम में अच्छे से पढ़ाया था ना। बॉइलिंग करते हैं हम लोग, क्या करते हैं? दूध को बॉईल किया जाता है, बॉईल करके पीना चाहिए। अब मान लो क्या है, कोई व्यक्ति ऐसा है जो बिना दूध को गर्म किए हुए क्या पी लिया? दूध पी लिया, और उस गाय को क्या थी? टीबी थी। अगर मान लो काऊ को टीबी, इसे क्या बोला जाता है? बोवन टीबी। अगर टीबी को, इसको अभी काऊ को टीबी है तो इसे क्या बोला जाता है? अपना बोविन टीबी। क्या बोला जाता है इसको? बोविन टीबी इसको बोला जाता है, ठीक है। तो ये क्या थी? भी गाय को टीबी थी, बिना दूध को गर्म किए वैसे की वैसा क्या पी लिया? दूध पी लिया, तो उसके अंदर भी क्या था? माइको बैक्टीरियम था, तो वो क्या हो गया? पर्सन को हो गया। तो ये भी क्या एक प्रकार का रिस्क फैक्टर। देखो ओवर क्राउडेड एरिया, मान लो बहुत ज्यादा क्या रहते हैं? भीड़ भाड़ इलाके में लोग रहते हैं, तो उनमें मान लो एक दो व्यक्ति को क्या हो? टीबी हो, तो वो क्या कर सकता है? ट्रांसपोर्ट कर सकता है, एक दूसरे को क्या कर सकता है? ट्रांसपोर्ट कर सकता है। माल न्यूट्रिशन का व्यक्ति है तो उसकी इम्यूनिटी क्या हो चुकी है? वीक हो चुकी है। इसकी वजह से वो क्या नहीं करेगा? इन्फेक्शन से लड़ नहीं पाएगा। नेक्स्ट कौन सा? एल्कोहलिज्म। अगर क्या कर रहा है कोई व्यक्ति लंबे समय से क्या कर रहा है? अल्कोहल ले रहा है, लंबे समय से क्या कर रहा है? अल्कोहल ले, तो ना तो वो क्या कर रहा है? टाइम पे खाना खा रहा है, ठीक है, और अल्कोहल ले लेके उसने जो अपने लंग्स वगैरह थे उनको पहले उसने क्या कर रखा है? डैमेज कर रखा है। तो अब उसको टीबी होगी तो वो क्या होगा? आसानी से उसके ऊपर क्या कर जाएगा? अटैक कर लेगा। नेक्स्ट कौन सा? चिल्ड्रन। चिल्ड्रन को क्या होता है? इम्यूनिटी वीक होने की वजह ज्यादा खतरा होता है। जैसे जैसे ओल्ड एज होती है, 60 से ऊपर जाता है व्यक्ति को, उसको भी बीमारियां, कई प्रकार की बीमारियां क्या कर लेती है? घर कर लेती है। दूसरा कौन सा? क्लोज कॉन्टैक्ट विद वू है टीबी। एक ऐसे पेशेंट की केयर कर रहे हैं, एक ऐसे पेशेंट के साथ में लंबे समय तक बने हुए हैं जिसको क्या है? टीबी है, तो वो भी क्या कर सकता है? अभी रिस्क फैक्टर के अंदर है कि हाँ भी मान लो मैं किसी की केयर कर रही हूँ तो मेरे को भी क्या है? टीबी होने का खतरा बना रह सकता है। तो ये क्या है? रिस्क फैक्टर। आगे और लिखेंगे, एक बार इतना लिखो, जल्दी जल्दी फटाफट लिख लो। अब तो बिना देखे लिख लोगे? लिख तो लेते हैं मैडम, फिर लिखते नहीं है ना, लिख तो सब कुछ लेते हैं। चाइल्ड कितना भी बिलो 5 ईयर एज लिख लेना, बिलो 5 ईयर। एंड ओल्ड एज कितना भी? 60 साल से ऊपर का व्यक्ति। 5 साल से कम और कितना भी? 60 साल से ऊपर का। ज्यादा क्या रहेगा? खतरा रहेगा। किसका खतरा रहेगा? टीबी का। किसका खतरा रहेगा? टीबी का। एमसीक्यू कर लिए? रेस्पिरेशन के सारे एमसीक्यू कर लिए? पीछे वाले बच्चे कर लिए? सारे सारे कर लिए टू जेड? तो कितने किए हैं?
लंग्स के नहीं किए? क्यों लंग्स के नहीं किए? तो ये कैसे समझ में आएगा? हमेशा मत दिया करो, एक दिन दिया करो मंडे मंडे को कप में। इस बड़े वाले में एक दिन ही दिया करो मंडे को, हमेशा मत दिया करो। आप तो डेली पकड़ा देते हो। डेली व्रत रखूंगी तो गायब हो जाऊंगी मैं तो। हो गया? नेक्स्ट लिखो भी, 7th नंबर लिखो। हो गया? 7th नंबर फटाफट लिखो। इन्फेक्शन कैन स्प्रेड टू अदर ऑर्गन। इन्फेक्शन क्या हो सकता है? दूसरे ऑर्गन में भी फैल सकता है, जैसे कि एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। मान लो क्या हुआ था, मान लो क्या हुआ था भी, टीबी किसके अंदर थी? पल्मोनरी टीबी थी। किसके अंदर टीबी थी भी? पल्मोनरी लंग्स के अंदर टीबी थी। अब पेशेंट का क्या हुआ? जैसे उसने क्या किया? कफ किया। जैसे उसने क्या किया? कफ किया। वो कफ कहाँ पे आ गया? उसके मुंह में आ गया। और उसने क्या कर लिया? उस कफ को निगल लिया। तो वो कहाँ पे चला गया? अपना जीआई के अंदर चला गया। किसके अंदर चला गया? अभी अपना जीआई के अंदर चला गया। तो रिस्क है ना, किसी को पल्मोनरी टीबी है तो उसको क्या है? एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी होने का भी क्या है? रिस्क है। तो 7th नंबर लिखो, 7th नंबर लिखो। इन्फेक्शन कैन स्प्रेड टू अदर ऑर्गन। इन्फेक्शन कैन है इन्फेक्शन कैन स्प्रेड टू अदर ऑर्गन, मतलब एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। एक्स्ट्रा ठीक है, ये हो गया। लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। अगर कोई क्या है भाई गरीबी में जी रहा है तो क्या पे ध्यान रखेगा? रोटियों पे ध्यान रखेगा या फिर खुद की हेल्थ पे ध्यान रखेगा? तो लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। तो ऐसे लोग क्या करते हैं अभी? अपनी हेल्थ को छोड़ देते हैं और ध्यान किस पे रखते हैं? मेरे फैमिली को क्या मिल जाए? 2 वक्त की रोटी। क्या मिल जाए? 2 वक्त की रोटी। तो उन लोगों पे ज़्यादा खतरा। आप तो क्या हो, बहुत ज़्यादा लकी हो ना, आराम से एसी के नीचे बैठ के पढ़ रहे हो। और कुछ ऐसे बच्चे देख के आओ, आपकी एज के देख के आओ भाई। यहाँ पे मैं जाती हूँ, अपनी एज की लड़कियाँ होगी वो शायद, और वो क्या करती रहती है? पूरे दिन ईंटों पे काम करती है। और आप क्या कर रहे हो? एसी के नीचे बैठ के पढ़ना है। फिर भी आपके 1000 नखरे होते हैं। 1000 नखरे नहीं होते? ऐसे नहीं पढ़ाया, ऐसे ये ऐसे पढ़ा जाता है। चलो एसी तो नहीं चलता, पंखा तो है, कम से कम पंखा तो है। तो कोई बात नहीं, हवा तो लगती है, धूप में तो नहीं खड़े ना। उन उन लोगों को भी देखो जो आज धूप में खड़े हैं। अब आप क्या करते हो? हमेशा जो गाड़ी लेके लड़कियां घूम रहे हैं उनको देखते हो, और जो धूप में काम कर रहे हैं उनको तो कभी नहीं देखते। हाँ भी ये भी तो काम कर रही है, हम तो लकी है ना, आराम से कम छाया में तो बैठे ही हैं। इतना ही सोच लो कम से कम। ठीक है, तो उनको देख के जिया करो भी, तभी जिया जाएगा। वरना तो अगर अपने से बड़ों को देख के जियोगे ना तो हमेशा रोते ही रहोगे, कभी खुशियाँ आपके पास में आएगी नहीं। उनके पास में देखना पूरे दिन वो लगे रहते हैं। मैं जाती हूँ, इधर से जाती हूँ, तब देखती हूँ मैं उनको। ठीक है, तो ऐसा फील होता है कि हाँ भी हमें अपने घर वालों ने बहुत कुछ दिया है भाई, बहुत कुछ दिया है अपने घर वालों ने हमें। अब लिखो पैथोफिजियोलॉजी। अब लिखो भी पैथोफिजियोलॉजी। आपको क्या करना है? डबल करके वापस देना है। क्या खर्चा? खर्चा डबल करके वापस देना है? नहीं जी, तो क्या दोगे डबल करके वापस से? उन्होंने जो मेहनत किया। ठीक है, अब देखो भी पैथोफिजियोलॉजी, पहले हेडिंग लगा लो, उसके बाद समझते हैं। ठीक है, वही है जो अभी समझाया था ना आप लोगों को, दोबारा वही चीज रिपीट करें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा।
देखो भाई ये क्या था भाई, ड्रॉपलेट थे, ये क्या थे भाई, ड्रॉपलेट थे। कोई स्वस्थ व्यक्ति ने क्या कर लिया, इनको इनहेल कर लिया, कोई स्वस्थ व्यक्ति ने क्या किया भी, इनको इनहेल कर लिए। जो ड्रॉपलेट थे इनको क्या कर लिया, किसी ने इनहेल कर लिए, ठीक है। जैसे इसने क्या किया, इनहेल किया, ये तो क्या था भाई, एरोबिक बैक्टीरिया था, ये क्या था, एरोबिक बैक्टीरिया था। एरोबिक बैक्टीरिया था, कहाँ पे जाएगा, लंग्स में। कहाँ पे जाएगा भी, अपने लंग्स में। लंग्स के कौन से वाले पार्ट में गया ये, कौन से वाले पार्ट में गया ये, अपने एल्वेलाई वाले पार्ट में गया। कौन से वाले पार्ट में गया ये, एल्वेलाई वाले पार्ट में गया। जैसे ही एल्वेलाई वाले पार्ट में गया वैसे ये क्या करने लग गया, ग्रोथ। ध्यान से समझ लेना, लिखने वाली कोई बात नहीं, अच्छे से लिखेंगे। जैसे क्या करने लग गया, वहां पे गया, वैसे क्या कि इसने ग्रोथ करना लग गया, वहां पे जाके क्या करने लग गया, ग्रोथ करने लग गया। अब बॉडी को क्या लगा भी, कोई ना कोई बाहर से आया जो क्या कर रहा है भी, ग्रोथ कर रहा है। कोई ना कोई क्या है, बाहर से आया जो क्या कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है। तो अपना कौन एक्टिवेट हो गया, अपना इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो गया। अपना कौन एक्टिवेट हो गया, इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो गया। जैसे ही हमारा इम्यून सिस्टम आ गया, कौन आई अपनी, न्यूट्रोफिल। कौन आई, न्यूट्रोफिल। दूसरी कौन सी आई, मोनोसाइट। मैंने आपको पहले समझाया था ताकि आप मेरी हेल्प करो थोड़ी सी, ठीक है। मेरे को इतना तेज तेज ना बोलना पड़े, थोड़ा आप बोल लोगे तो मेरे को धीरे बोलना पड़ेगा, ठीक है। कौन आई, दो कौन कौन सी आई भी, न्यूट्रोफिल आई, दूसरी कौन सी आई अपनी, मोनोसाइट आई। अब इन दोनों ने आई तो इसने क्या कर लिया, इसके ऊपर अटैक कर दिया, इस बैक्टीरिया पे क्या कर दिया इसने आके, अटैक कर दिया। अटैक किया इसने आके, इसको क्या करने लगे, इनगल्फ करने लग गई। इनगल्फ मतलब एक ने तो क्या किया, मारना, ये तो मारने लगी, ये तो बैक्टीरिया को क्या करने लगी, मारने लगी। और ये क्या करने लगी, खाने लगी। एक तो क्या करिए, मार रही, दोनों बहनें साथ में आई हुई, इनके बीच में बड़ा प्यार था, आपकी तरह नहीं थी, लड़ती नहीं रहती थी। ये बोली तो तू तो क्या कर लेना, मारते रहना, मैं क्या करती रहूंगी, खाती रहूंगी, मैं क्या करती रहूंगी, खाती रहूंगी। तो अब इसने क्या कर लिया, खाते 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 खाते, ये अपनी एल्वेलाई थी, इसके अंदर क्या था, बैक्टीरिया था। ये क्या कर रही थी, इसको एक सेल तो क्या कर रही थी, खा रही थी, एक सेल क्या कर रही थी, मार रही थी। एक सेल तो क्या कर रही थी, खा रही थी, एक सेल क्या आ रही थी, मार रही थी। तो बैक्टीरिया था, वहां पे क्या हुआ, इन्फ्लामेशन हुआ, और साथ में क्या हो गया अभी, ये जो सारा का सारा प्रोसेस हुआ, ये आई कौन आई, अपना इम्यून सिस्टम है, रिस्पॉन्स हुआ। तो कौन आई, अपनी न्यूट्रोफिल आई, और दूसरी कौन सी आई, मोनोसाइट। अब ये दोनों आई तो क्या हुआ, इन्फ्लामेशन हुआ। क्या हुआ अभी, इन्फ्लामेशन हुआ। अब आपको पता है इन्फ्लामेशन हुआ तो वहां पे क्या आएगी, रेडनेस आएगी, वार्मथ होगा, और क्या क्या होगा भी, इडिमा होगा, और दूसरी कौन सी होगी भी, पेन होगा। क्या होगा भाई, पेन होगा। जहां पे क्या इन्फ्लामेशन, वहां पे क्या, ये सारे साइन। अब क्या होगा, यहाँ पे क्या हुआ, इडिमा हुआ। तो जो वाला जो फ्लूइड अकोमुलेट हुआ उसे क्या बोलते हैं, एक्सुडेट। उसे क्या बोलते हैं, एक्सुडेट। दो प्रकार के मैंने फ्लूइड बताई थी ना, एक तो कौन सा था, ट्रांसुडेट था, एक दूसरा कौन सा था, एक्सुडेट था। एक्सुडेट किसको बोलोगे, जिसके अंदर क्या है, इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है। क्या हो रहा है अभी, इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है। ट्रांसुडेट किसको बोलोगे, जो मान लो क्या है, नॉर्मल कोई इडिमा वगैरह हुआ तो उसके अंदर जो फ्लूइड है उसे क्या बोलोगे, ट्रांसुडेट बोलोगे। तो यहाँ पे साथ में क्या इकट्ठा हो गया, अपना एक्सुडेट इकट्ठा हो गया, साथ में क्या हो गया अभी, इकट्ठा हो गया। अब ये दोनों के दोनों आपस में लड़ रही थी, ये सारी की सारी आपस में क्या कर रही थी, बैक्टीरिया के साथ में क्या कर रही थी, लड़ रही थी। तो लड़ते लड़ते इन्होंने क्या बना लिया, एक ग्रेनुलोमा बना लिया। लड़ते लड़ते इन्होंने क्या बना लिया, एक ग्रेनुलोमा बना लिया। ग्रेनुलोमा का क्या मतलब है, एक मास लाइक स्ट्रक्चर बना ली। क्या बना ली, इस तरीके से एक मास लाइक स्ट्रक्चर बना ली पूरी की पूरी। साथ में इसकी कौन थी, फैगोसाइटोसिस थी, और साथ में इसके कौन सी थी, ट्यूबरकल था। क्या था भी, अपना ट्यूबरकल था। तो ये वाली जो स्ट्रक्चर बनी ना, इसे क्या बोला हम लोगों ने, ये वाली जो स्ट्रक्चर बनी इसे क्या बोला, एक मिनट, क्या बोला, इसको जो स्ट्रक्चर बनी इसे क्या बोला इसने, घोन ट्यूबरकल। इसे क्या बोला अभी इसने, घोन ट्यूबरकल बोला, ठीक है। तो ये वाला कौन सा था इसका, घोन ट्यूबरकल। ये वाला कौन सा था इसका, घोन ट्यूबरकल था। तो ये कौन सा कहलाता है, इसका घोन ट्यूबरकल। पूरी की पूरी एक स्ट्रक्चर सी बन गई जिसे क्या बोला हम लोगों ने, घोन ट्यूबरकल बोल दिया। घोन ट्यूबरकल बोला तो उसके बाद में ये जो ट्यूबरकल दिखा, कैसा दिखा, इसका चीजी अपीयरेंस। कैसा दिखा, ये अपना चीजी अपीयरेंस दिखा। ये वाला जो चीजी अपीयरेंस था ये कौन सा कहलाता है, अपना घोन ट्यूबरकल। ये वाला जो पूरा का पूरा बना हुआ है ना, ये वाला कौन सा कहलाता है, अपना घोन ट्यूबरकल। कैसा दिखेगा इनमें, चीजी अपीयरेंस। कौन सा दिखेगा, चीजी अपीयरेंस। अब देखो ये वाला चीजी अपीयरेंस, तो पहले तो क्या आ रही थी, देखो यहाँ पे क्या हो रहा था अभी, ऑक्सीजन मिल रही थी, इस एल्वेलाई को क्या मिल रही थी, पूरे के पूरे पार्ट को क्या मिल रही थी, ऑक्सीजन मिल रही थी। अब क्या हो गया, ऑक्सीजन मिलना क्या हो गया, बंद। जैसे ऑक्सीजन मिलना बंद हुआ वैसे ही क्या हो गया, यहाँ पे नेक्रोसिस। कौन सा हो गया, नेक्रोसिस। क्या होता है नेक्रोसिस, कौन सा होता है, नेक्रोसिस कौन सा होता है, एक तो होता है नेक्रोसिस, एक होता है एपोप्टोसिस। कितनी बार बताया मैंने, अब बताओ नेक्रोसिस क्या होता है, एपोप्टोसिस क्या होता है, सेल डेथ। दोनों सेल डेथ है। नेक्रोसिस में एपोप्टोसिस में डिफरेंस क्या है, हाँ नेक्रोसिस एपोप्टोसिस दो चीजें है ना, बताओ नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस में क्या डिफरेंस है।
नेक्रोसिस तो क्या है, अनप्रोग्राम सेल डेथ। एपोप्टोसिस क्या है, प्रोग्राम सेल डेथ। आपको पता है सेल का क्या होता है, डिवीजन होता रहता है, सेल मरती रहती है नई आती रहती है, मरती रहती है नई आती रहती है, मरती रहती है नई आती रहती है, होता रहता है नॉर्मली। तो ये नॉर्मली जो प्रोग्राम सेल डेथ हो रहा है इसे क्या बोलते हैं, एपोप्टोसिस। इसे क्या बोलते हैं, एपोप्टोसिस। और दूसरा नेक्रोसिस, दूसरा कौन सा भी, नेक्रोसिस। नेक्रोसिस कौन सा, अनप्रोग्राम सेल डेथ। मतलब सेल को जो नेचुरली जो डेथ हो रही थी ना वो ना होके क्या हो रही है, धक्के से कोई और हो रही है, धक्के से क्या हो रही है, कोई और हो रही है। तो यहाँ पे कौन हो रही है, इतना सारा क्या बन रहा है, कॉम्प्लेक्स बन रहा है, इतना सारा क्या बन रहा है, कॉम्प्लेक्स बना है। इसकी वजह से यहाँ की जो सेल थी उनके अंदर क्या हो गया, नेक्रोसिस हो गया, और ये सेल क्या हो गई, डेथ हो गई। ये वाली जो सेल थी वो क्या हो गई, अपनी डेथ हो गई। तो जैसे यहाँ पे डेथ हुई वैसे यहाँ पे क्या बनने लग गया, स्कार बनने लग गया। क्या बनने लग गया, स्कार बनने लग गया, या फिर क्या बन गई, फाइब्रोटिक कैविटी। इसका दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं, इसको फाइब्रोटिक कैविटी भी इसको, या फिर स्कार बोल दो, या फिर क्या बोल दो, इसको फाइब्रोटिक कैविटी बोल दो। तो ये क्या बन गई, इसके गोन कॉम्प्लेक्स के अंदर होगी। अब दोबारा समझो, मेरे को पता है समझ में नहीं आया, ये पूरा का पूरा एक बार इसको इमेज देखो भी, पहले खुद को देखो एक बार और फिर मैं बता देती हूँ, ठीक है। देख लो सुष्मिता, हाथ तो अपने पास है, कभी भी देख लेना, घर पे जाके देख लेना अच्छे से, बिना देखे याद कर रहे, चलो। हो गया। अब सुनो भी, मैं समझा देती हूँ दोबारा। सबसे पहले क्या किया, अभी कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म था, कोई भी क्या था, ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई था। ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई सांस के द्वारा किसके अंदर चला गया, हमारी एल्विलाई के अंदर चला गया। किसके अंदर चला गया, हमारी एल्विलाई के अंदर चला गया। जैसे ही एल्विलाई के अंदर गया वहां पे जाके क्या करने लग गया, ये ग्रोथ करने लग गया और मल्टीप्लिकेशन करने लग गया, ग्रोथ करने लग गया और अपनी संख्या बढ़ाने लग गया। जैसे ही हमारी बॉडी को पता चला कि बाहर से क्या है, कोई ना कोई बैक्टीरिया या फिर कोई ना कोई वायरस आया जो यहाँ पे आके क्या कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है, तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया। इम्यून सिस्टम क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया। जैसे ही क्या हुआ, हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हुआ, जैसे हमारा क्या हुआ, अभी इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हुआ, वैसे ही क्या होने लग गया, कौन कौन सी आई, न्यूट्रोफिल आई, और दूसरी कौन सी आई भी, मोनोसाइट आई। दूसरी कौन सी आई भी, न्यूट्रोफिल आई, और दूसरी कौन सी आई भी, अपनी मोनोसाइट आई। दोनों की दोनों आई, कौन आई, अपनी न्यूट्रोफिल आई, और दूसरी कौन सी आई भी, अपनी मोनोसाइट। आ गई दोनों। आने के बाद में एक ने तो क्या करना स्टार्ट कर दिया, मारना स्टार्ट कर दिया, दूसरे ने क्या स्टार्ट कर दिया, खाना स्टार्ट कर दिया। एक ने तो मारना स्टार्ट किया, दूसरे ने क्या स्टार्ट किया, अपना खाना स्टार्ट कर दिया। जैसे इसने खाना खाया वैसे ही क्या बनने लग गया, यहाँ पे जो एल्विलाई थी यहाँ पे क्या हो गया, इन्होंने खा के क्या हुआ, इन्फ्लामेशन हुआ। वैसे ही क्या हुआ, यहाँ पे इन्फ्लामेशन हुआ, साथ में क्या इकट्ठा हो गया, एक्जुडेट इकट्ठा हो गया। साथ में क्या इकट्ठा हो गया, अभी अपना एक्जुडेट इकट्ठा हो गया। ये दोनों की दोनों कंडीशन हमें देखने को मिली। अब देखो, अब नेक्स्ट क्या हुआ, ये क्या बन गया, जैसे जैसे इसने खाया वैसे वैसे यहाँ पे क्या बन गया, मांस बन गया। वैसे वैसे जैसे जैसे इसने खाया वैसे वैसे यहाँ पे क्या बन गया, एक मांस बन गया, जिसे क्या बोला, ग्रेनुलोमा बोला। जिसे क्या बोला हम लोगों ने, ग्रेनुलोमा बोला। तो ये ग्रेनुलोमा के अंदर साथ में क्या हो गया, इसके अंदर इन्फ्लामेशन की कंडीशन थी, एक्जुडेट भी था। तो ये सारा का सारा ये क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स जैसे स्ट्रक्चर बन गया, जिसे क्या बोलते हैं, गॉन ट्यूबरकल। जिसके अंदर क्या बोला जाता है, गॉन ट्यूबरकल। इसके अंदर क्या है, एडिमा भी बन रहा है, साथ में के अंदर साथ में क्या आ रहा है, फ्लूइड भी आ रहा है, और कौन सा आ रहा है, बैक्टीरिया भी प्रेजेंट है, फेगोसाइटिक भी है, सेल्स भी आ रहे हैं। तो पूरा का पूरा क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स जैसी स्ट्रक्चर बन गई। पूरी की पूरी क्या बन गई, एक कॉम्प्लेक्स जैसी क्या बन गई, स्ट्रक्चर बन गई। तो और दिखने में कैसी दिखी है, चीजी अपीयरेंस। दिखने में कैसी दिखी है, चीजी अपीयरेंस। अब देखो भी बार बार इसको ऑक्सीजन तो मिल नहीं रही है, ऊपरों बैक्टीरिया और आ रहा है, ऊपरों सेल और आ रही है जो इसको मारने का काम करिए। तो ऐसे करते करते यहाँ पे क्या हो गया, नेक्रोसिस। ऐसे करते करते इस सेल के अंदर क्या हो गया, नेक्रोसिस हो गया। और नेक्रोसिस होने के साथ में यहाँ पे क्या बन गया, स्कार। साथ में क्या बन गया, स्कार बन गया। और एक कौन सी बन गई भी, फाइब्रोटिक कैविटी बन गई। एक कौन सी बन गई भी, फाइब्रोटिक कैविटी बन गई। तो जब हम क्या देखेंगे, एक्सरे देखेंगे, जब हम क्या देखेंगे, टीबी का एक्सरे देखेंगे तो हमें कैसे दिखेगा, अभी जब हम एक्सरे देखेंगे तो हमें कैसा दिखेगा, कौन सा दिखेगा, स्कार दिखेगा। क्या दिखेगा, फाइब्रोटिक कैविटी दिखेगी, या फिर क्या दिखेगी, स्कार दिखेगा। तो ये क्या है, पूरी की पूरी पैथोफिजियोलॉजी, कैसे बैक्टीरिया अंदर गया है और कैसे जाके इसने क्या किया है, हमें क्या किया है, प्रभावित किया है, या फिर कैविटी कैसे बनी है, क्या बनी है कैविटी। बताओ अब, सारा सारा रिपीट करो, सारे बोलोगे, अब बताओ। हाँ बोलो, अब लिपसिंग नहीं करनी, बोलना है। अब मैं बोल दूं आपको लिखना है, खुद ही लिखना है, तो लिख लोगे, लिख लोगे। एक काम करना था, अभी अभी क्या होगा, ब्रेक होगा, रफ कॉपी में लिखना ना, साफ कॉपी तो मैं अपना कुछ भी मत लिखना तुम लोग, ठीक है ना, मेरे को पता है क्या लिखोगे। रफ कॉपी में लिख के दिखाना मेरे को कैसे लिखोगे, रफ कॉपी तो लेके नहीं आते होगे ना।
हाँ लिखाना ऐसे एरो कर करके लिखना, ठीक है, ऐसे एरो कर करके लिखना। कैसे लिखोगे वो लिख लेना एक बार, ठीक है। दोबारा देखो इसको, डेली इतना बड़ा मग्गा पकड़ा देते हैं। क्या हुआ अभी सबसे पहले क्या हुआ, कोई ना कोई क्या हुआ, बैक्टीरिया क्या चला गया, किसके अंदर गया, रेस्पिरेटरी, इधर देख लो फटाफट, अभी तो आपको सब आता है। रेस्पिरेटरी के अंदर चला गया, जाके किसके अंदर ग्रोथ करने लग गया, एल्विलाई के अंदर ग्रोथ करने लगा। जैसे एल्विलाई के अंदर ग्रोथ किया वैसे ही क्या हो गया, अपना इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो गया। जैसे इम्यून सिस्टम एक्टिवेट है, दो बहनें आई, क्या कौन कौन सी, न्यूट्रोफिल बहन थी और दूसरी कौन सी थी, मोनोसाइट थी। एक तो क्या कर रही थी, कटांगट मार रही थी, दूसरी क्या कर रही थी, फटाफट खा रही थी, दूसरी क्या कर रही थी, खा रही थी। अब खाएगी कहाँ पे, खा कहाँ पे रही थी, एल्वेलाई के अंदर खा रही थी, अपने लंग्स वाले पार्ट के अंदर खा रही थी। जैसे जैसे इसने खाया वैसे वैसे यहाँ पे क्या होने लग गया, अभी ग्रेनुलोमा होने लग गया, और साथ में क्या हुआ, एक्जुडेट इकट्ठा होने लग गया, और साथ में क्या हुआ, इन्फ्लामेशन होने लग गया। साथ में क्या होने लग गया, इन्फ्लामेशन होने लगा। तो खाते 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 यहाँ पे क्या हो गया, पूरा का पूरा ग्रेनुलोमा बन गया, पूरा का पूरा ये क्या बन गया, मांस जैसी स्ट्रक्चर बन गई, जिसे क्या बोला, ग्रेनुलोमा बोला, जिसे क्या बोला, ग्रेनुलोमा बोला। तो इसे क्या बोला, इसके अंदर क्या था, एक्जुडेट भी था, इन्फ्लामेशन भी हो रखा था, सेल भी थी, टिश्यू भी थे, मृत सेल भी थी, जीवित बैक्टीरिया भी थे, सारा कुछ था। तो ये पूरा का पूरा क्या बन गया, अपना घोन ट्यूबरकल, क्या बन गया इसका, घोन ट्यूबरकल। जब इस घोन ट्यूबरकल को देखते हैं तो ये कैसा दिखता है, चीजी अपीयरेंस, कैसा दिखता है, चीजी अपीयरेंस। अब देखो लंबे समय से ये सारी प्रोसेस हो रही है, मोनोसाइट आ रही है, खा रही है, आ रही है, खा रही है, निगल रही है, खा रही है, मार रही है, इतना कुछ मार्केटाइज चल रही है। तो यहाँ पे क्या हो गया, जो क्या हो रही थी, ऑक्सीजन सप्लाई हो रही थी, वो क्या होगी, बिल्कुल एकदम डिस्टर्ब हो गई। तो उस वाले पार्ट का क्या हो गया, नेक्रोसिस हो गया। जब नेक्रोसिस हुआ किसी पार्ट का तो वहां पे क्या बन गया, स्कार बन गया, और कैविटी बन गई, जिसका क्या बोला, फाइब्रोटिक कैविटी। क्या बोला इसको, फाइब्रोटिक कैविटी बोला। जब हम क्या देखते हैं इसके अंदर, एक्सरे करते हैं, जब हम क्या करते हैं इसका एक्सरे करते हैं, तो एक्सरे के अंदर हमें क्या दिखेगी, फाइब्रोटिक कैविटी। कैसी दिखेगी, हमें फाइब्रोटिक कैविटी देखने का काम करेगी। तो ये क्या हो गया, अपना आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। जो खाना खाना है वो खा लो, जिसको नहीं खाना वो अपने कॉपी में लिख के दिखाना।